ओम श्री गणपते नमः। श्री गणेश की वंदना कर, इनके स्वामी सूर्य देव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों पर बनकर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण इसको द्वार प्रस्तुत दैनिक पंचांग। यह हम नित्य प्रस्तुत क्या करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दैनिक पंचांग से भी आता है, छवि तथा ध्वनि गूगल से भी आती है। और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, उसी प्रकार इस प्रस्तुति के 5 भाग। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग से पंचांग और मुहूर्त को लेकर आपके सुझाव के अनुरूप इस प्रस्तुति का लघु रूप हम अलग से प्रस्तुत नृत्य किया करते हैं। दूसरे दूसरा भाग यह है किसी भी जातक जो जन्म नक्षत्र के अनुसार, उनके जन्म नक्षत्र के अनुसार आज का दिन कैसा होगा, यह हम देखते हैं, यह जानते हैं इस प्रस्तुति से। और यह मूलतः इसे ताराबलन कहा जाता है। मूलतः यह 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जिससे जो पूरे जातक के जीवन काल के बारे में सभी ग्रहों की स्थिति के बारे में बताता है कि कौन से ग्रह शुभ होंगे, कौन से ग्रह कोई परेशानी कारक के कारण बने, इन सभी की चर्चा प्रस्तुति। तीसरा भाग इसे चंद्र बलन कहते हैं। चंद्र राशि के अनुसार आज का दिन कैसा होने की संभावना है, यह आप जानिए इस प्रस्तुति में। चौथा भाग चौघड़िया, एक प्रकार का ज्योतिष जो किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हैं। और यह काफी उपयोगी है और इसीलिए इसकी उपयोगिता को देखते हुए हिंदी और अंग्रेजी में हमने यूट्यूब पर अलग अलग वीडियो भी पोस्ट किया है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। और पांचवा तथा अंतिम भाग अंकों से जीवन हमारा शुरू होता है। अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं। अंक ईश्वर को हमें उपहार के रूप में जब तिथि के रूप में देते हैं और उसके बाद अंकों के साथ ही खेलते बढ़ते हम अंकों से ये हमारी प्रतिस्पर्धा होती है और यही अंक हमारे लिए उपलब्धि का कारण भी बनते हैं। इसलिए अंकों को पहचानने के लिए, कुछ अंकों की ऊर्जा को संतुलित रखने के लिए अंकों को जाने, अंकों को पहचाने, अंकों को समझे तथा अंकों को सही उपयोग करें। इस उद्देश्य से हम इस प्रस्तुति को लेकर आए हैं। साथ ही साथ आज के किसी भी माह के में आज की तिथि में जन्मे जातक के लिए आज का क्या संदेश सुनता और सुनता के बारे में देना है, इसी प्रस्तुति में। इस प्रकार 5 भाग, प्रत्येक भाग आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक तथा उपयोगी होने वाला है। इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपके लिए पूरी प्रस्तुति को संजो कर लेकर आए हैं। और हाँ, यदि आप सुझाव इसमें इस प्रस्तुति को बेहतर बनाने के लिए देना चाहते हैं, आप निस्संदेह ही यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में सुझाव देकर हमारा मनोबल। तो चलिए चलते हैं पंचांग की तरफ। पंचांग आप बोलचाल की भाषा में सुबह और शुभ जानने के माध्यम है, किंतु इसकी महत्ता कुछ अधिक है हम सबके जीवन में। यह हम सबका निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करता है और हम संतुलन स्थापित करता है, जिससे हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को देखते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए। साथ ही साथ
बृहस्पति को साधना करें अपने मित्रों परिजनों को शुभेच्छा, ताकि उनके जीवन में भी वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सके, और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर उन्हीं के भागी बने। चलिए प्रस्तुति में चलते हैं। श्री राम क्या को याद करते हुए श्री राम को नमन करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। स्वागत है आपका पहले भाग में। आज का पहला भाग में आपका स्वागत है। आज का पंचांग इस प्रकार। दिनांक 28 दिसंबर 2025, माह पौष, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विक्रम संवत 2083 कलाई, और कलयुग का 5126 वर्ष। आज का सूर्योदय 6:34 पर, सूर्यास्त 5:08 पर, सनराइज एट 6:34 AM एंड सनसेट एट 5:08 PM। आज का दिशा शुभ पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो घी या दलिया का सेवन कर यात्रा को शुभता है। पंचांग के पांचों अंक इस प्रकार। वार रविवार, तिथि दिन के 11:59 तक अष्टमी जो जया तिथि के अंतर्गत आता है, तत्पश्चात नवमी जो ललिता तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र प्रातः 8:43 तक उत्तरा भाद्रा, और तत्पश्चात रेवती। योग दिन के 10:13 तक व्यान, और तत्पश्चात परिकरण दिन के 11:59 तक गौ, तत्पश्चात देर रात्रि 11:10 तक पालव, और फिर पालव। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण मुहूर्त पंचांग के पांचों अंक। सॉरी, महत्वपूर्ण मुहूर्त नहीं, ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं। भोलेनाथ का वास कहाँ है और इसकी शुद्धता कैसी है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक अष्टमी तिथि है, यानी दिन के 11:59 तक, भोलेनाथ का स्थान शमशान में है, जो कि शुभ नहीं है। तत्पश्चात नौमी तिथि आरंभ होते ही भोलेनाथ सानिध्य गौरी के सानिध्य में जाते हैं, जो कि शुभ है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः आई शिवाय। महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त में चले। अभिजीत मुहूर्त दिन के 11 शुभ मुहूर्त के अभिजीत मुहूर्त के दिन के 11:30 में से 12:12 तक। अमृत काल कल भोर में 5:23 से 6:56 प्रातः तक। सर्वार सिद्धि योग 6:34 प्रातः से 8:45 प्रातः तक। रवि योग प्रातः 8:43 से कल के सूर्योदय तक 6:35 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:27 से 2:19 तक। गोधूली विला संध्या 5:05 से 5:32 संध्या तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:24 से मध्य रात्रि 0:18 तक। रात्रि में किए वाले पूजा पाठ जब तक साधना तत्व को प्राप्ति के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल अपराह्न 3:49 से 5:08 संध्या तक। गुलिक काल अपराह्न 2:29 से 3:49 अपराह्न तक। यमगंड दिन के 11:51 से 1:10 अपराह्न तक। और वर्ज मुहूर्त रात्रि 8:12 से रात्रि के 9:44 तक। गंडमूल प्रातः 8:43 से 6:35 तक, और उसके बाद में संध्या। और पंचक प्रातः 6:34 यानी सूर्योदय से कल रात्रि 7:41 तक। आज का पंचक अशुभ। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें तो मंगल देव अस्त, मंगल देव का शुक्रदेव अस्त है, और बकरी बृहस्पति राहु और केतु है। बृहस्पति देव बकरी है, और राहु केतु हमेशा बकरी रहती है। अंश के अनुसार देखें तो बुध देव तथा बृहस्पति देव कमजोर अवस्था में है, और साथ साथ शनि देव। इस प्रकार नित्य राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सब राशि में 4 ग्रह, और अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं है। किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन आज नहीं है। बृहस्पति की राशि में बृहस्पति सबसे शक्तिशाली ग्रह उभर रहे हैं, क्योंकि उनकी राशि में 5 ग्रह है। चंद्र और शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं, और शेष ग्रहों की राशियों में
एक एक ग्रह है। नक्षत्र के अनुसार ग्रहों को देखें यदि, तो मित्र नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, शत्रु नक्षत्र में दो ग्रह, सब नक्षत्र में चार ग्रह, और अपने ही नक्षत्र में बुध देव, बृहस्पति देव और राहु देव तीन ग्रह। यदि ग्रहों के शक्ति नक्षत्र के अनुसार देखा जाए तो बृहस्पति देव, केतु देव, शुक्र देव, इनके नक्षत्रों में दो दो ग्रह है, और सूर्य चंद्र मंगल के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह है। तो ये रहे, आज किसी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है। तो ये रहे हमारे पहले भाग की प्रस्तुति। आपको हम दूसरे भाग में चलते हैं, जो नक्षत्रों के अनुसार आज कैसा दिन रहेगा, आज के तारीख क्या संकेत दे रहे हैं विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए शुभता और अशुभता के संदर्भ में। इसे ताराबलन कहते हैं। आपके समक्ष ताराबलन के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है, वह नक्षत्र चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है कि आज चंद्रमा किस नक्षत्र में भ्रमण कर रहा है, और ताराबलन के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वह जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में थे उस वह है, और इसी को आधार मानकर और जहाँ नक्षत्र मिलते हैं, यानी चंद्रमा का नक्षत्र जहाँ मिलते हैं, वह आज का हमारा फलित होता है। यह आज का तारा आपका जन्म, संपत्ति, पक्षेप, प्रत्यय, साधक, धनी, विक्री आदि को दिख सकता है। ये कुल 9 तरह के फल हो सकते हैं। जब भी आपका तारा आज का संपत्ति, छेद, साधक, मित्र, अति मित्र हो और शुभता का संकेत देता है, वही जन्म, विपद, प्रत्यय और घटने हो तो अशुभता का संकेत देता है। शुभता के संकेत मिलने पर आप आज का के दैनिक कार्य से लेकर विशेष कार्य, नए आरंभ करने वाले कार्य उत्साहपूर्वक, उल्लासपूर्वक कर सकते हैं और शुभता की अपेक्षा ज्यादा कर सकते हैं। वही यदि आपका तारा आज का जन्म, विपद, प्रत्यय या नैदन्य में है तो आप सावधानी बरतें दैनिक कार्यों में, कल या इसके पूर्व आरंभ हुए कार्यों का निष्पादन में, साथ ही साथ नए कार्यों का शुभारंभ न करें, क्योंकि उसमें जोखिम हो सकता है, अशुभता आ सकती है। और साथ ही साथ इस अशुभता को शुभता में परिवर्तन करने हेतु तो कोई भी जोखिम न लें, क्योंकि अगर आपके उपाय फलित हुए तो ठीक है, अगर या नहीं हुए तो फिर परेशानी का सबब बन सकता है। आपका जो मनोबल है वो गिर सकता है, अशुभता हो सकती है। साथ ही साथ इस जो किताबों में जो लिखे हैं वो प्रमाणित नहीं है, इसलिए हम चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन उस पर जो प्रकाश जो नहीं डालेंगे, केवल प्रकाश डालेंगे जानने के लिए, लेकिन उसका उपयोग कहीं भी हमने भी नहीं किया है, इसलिए आपको हम सलाह नहीं देते। ये तारा बलम मूलतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, और 9 तारा चक्र पद्धति के अनुसार हम पूरे जीवन काल के किसी भी व्यक्ति का ग्रह, कौन से ग्रह शुभकारी होंगे, कौन से ग्रह शुभकारी होंगे, ये हम जान सकते हैं। और जब ये जान सकते हैं तो दशा महादशा का फल, जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों का फल, हमसे जुड़ने वाले व्यक्तियों से कैसा संबंध, ये सभी हम जान सकते हैं। और यह बोलता है 9 तारा चक्र पद्धति इस सिद्धांत पर आधारित है कि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही फल ग्रह के देते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते, क्योंकि ग्रहों के मन नक्षत्र। तो कुल 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, कौन से ग्रह किस कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे, कौन से ग्रह किस नक्षत्र का फल पाएंगे, इसके लिए 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्रों का समूह बनाकर 3 श्रेणी में रखें। पहला से 9 तक पहले श्रेणी में, दूसरे में 10वां से 18वां तक, तीसरे में 19वां से 27वां नक्षत्र। यह सूची आपके समक्ष प्रस्तुत। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। केतु पहला ग्रह, शुक्र दूसरा, सूर्य तीसरा, चंद्र चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां और बुध नौवां। ये ग्रहों की स्थिति बनी। अब पहला जो ग्रह बने केतु देव के साथ, हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र, यानी पहले में से पहला, दूसरे में से 10वां और तीसरे में से 19वां, इनके स्वामित्व केतु देव बने। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए दूसरा, 11वां, 20वां नक्षत्र के स्वामित्व शुक्र देव बने। तीसरा, 12वां, 21वां के
सूर्यदेव चौथा पे है, वो 22वां के चंद्रदेव। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 9, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामी तो बुधदेव को। और यह सूची इस प्रकार की फलित कैसे करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं, उस नक्षत्र को यहाँ चिन्हित करते हैं और उसे संबंधित ग्रह देते हैं। जो भी ग्रह स्वामी होंगे नक्षत्र के, वे उनकी महादशा में ही जातक का जन्म हुआ होता है, और वे मिश्रित फल उन्हें देते हैं, इसलिए इन्हें अशुभ की श्रेणी में रखा जाता है। वहां से गणना करते हैं, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो बनता है वे शुभकारी होते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह अशुभकारी होते हैं, पीड़ादायक। इस प्रकार हम ग्रहों की स्थिति के बारे में जान जाते हैं कि कौन से ग्रह शुभकारी, कौन से ग्रह अशुभकारी होंगे और उनका फल कैसा होगा। दशा महादशा का फल हम जान सकते हैं, और शुभ दशा की महादशा के ये में अवधि में हम शुभ कार्यों का निष्पादन अधिक उल्लास पूर्वक यह हम कर सकते हैं योजनाबद्ध तरीके से। और वही यदि अशुभ तारे पे, अशुभ तारों के दशा, अशुभ ग्रहों के महादशा में हम अपने आप को सावधान कर सकते हैं, और साथ ही साथ मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर सकते हैं, ताकि जो पीड़ा है, जो बाधा है, उसमें हम विचलित हो, वो ज्यादा पीड़ादायक नहीं हो, जो अंततोगत्वा हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। जन्म कुंडली में बैठे ग्रह के बारे में भी जान सकते हैं, कौन से ग्रह शुभकारी होंगे, कौन से शुभकारी, और उसी पर हम अपेक्षा भी करेंगे, उपाय भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ विभिन्न व्यक्तियों से जुड़ने पर जीवन में हम विभिन्न व्यक्तियों से विभिन्न प्रयोजन के लिए जुड़ते हैं, वे कितना शुभकारी हमारे लिए होंगे, कितना हमारे लिए अशुभकारी, यह सब हम जान सकते हैं। तो तारा बलन से हम जान सकते हैं कौन सा व्यक्ति हमारे लिए शुभकारी होगा, कौन सा व्यक्ति शुभकारी, या किन के लिए हम शुभकारी होंगे, किन के लिए शुभकारी। उदाहरण स्वरूप देखते हैं, आज रविवार है, चलिए सूर्य देव के नक्षत्र में जन्म जातक के बारे में देखते हैं। कृतिका, उत्तरा, फाल्गुनी, उत्तरायण, सारा नक्षत्र में जन्म जातक के लिए सूर्य देव पीड़ादायक हुए, चंद्रदेव, राहुदेव, शनिदेव और केतु तथा शुक्र ये शुभकारी हुए, शेष ग्रह अशुभकारी। और इनकी शुभता या शुभता जैसे जैसे इनकी क्रम संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे होता है। उदाहरण स्वरूप 7वां ग्रह ज्यादा पीड़ादायक, और 11वां, 12वां ग्रह जो होते हैं, ये जो 8वां 9वां ग्रह जो होते हैं, वे ज्यादा शुभकारी। और इस प्रकार हम सूर्य देव से के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए कौन से ग्रह शुभकारी, कौन से अशुभकारी हुए, ये हम जान जाते हैं। और इसी तरह से हम किसी भी जातक का पूरे परिवार में सभी के बारे में जान सकते हैं, और उम्मीदें वैसे ही कर सकते हैं। पीड़ा जहाँ हो, वहाँ बाधा जहाँ हो, वहाँ थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत है। जन्म कुंडली में बैठे दूसरा ग्रह यदि के से संबद्ध कार्य किए जाए, या उन व्यक्तियों से जुड़ा जाए जो दूसरे ग्रह से संबंध रखते हैं नक्षत्र से, तो हमारे लिए संपत्ति के एक कारक बनेगी। इसी तरह से हम फलित करते हैं। अब आपको वापस हम चलते हैं तारा बलन पर। आज का तारा क्या संकेत दे रहा है? आज का तारा कहता है, आज का तारा जो है 8:43 तक चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद में है, उसके बाद रेवती में जाते हैं। इसके रेवती में जाने के बाद गठबोध भी आरंभ होता है। और यदि हम देखें तो जब तक चंद्रमा आज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, भरणी, पूर्वा, फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्म जातक के लिए थोड़ा ज्यादा परेशानी का है। 7वां ग्रह ज्यादा नहीं बनते हैं इनके, और उसके बाद मित्र ग्रह बनते हैं जो कि शुभकारी। किसी भी नक्षत्र के बारे में जो सूची से है आपके पास, आप देख सकते हैं कि उनका कैसा तारा आज का रहने वाला है। दूसरा उदाहरण हम पेश करते हैं। यदि आप हम किसी जातक का जन्म पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भाद्रपद में हुआ है, तो पहला भाग संपद का है और दूसरा भाग विपद का। इस तरह से हम दोनों तो उदाहरण स्वरूप हमने पेश किया कौन से सुखारी, कौन से अशुभकारी है। आप अपने नक्षत्र से संबंधित जो फल है आप देख सकते हैं। तो आज अंत में, इस प्रस्तुति के अंत में,
हम जानने का प्रयास करते हैं कि इसके उपाय क्या है अगर अशुद्धता रहे तो। आज मैंने कहा था कि कोई भी उपाय को केवल ज्ञान अर्जित के लिए रखें, न कि उसका उपयोग करने के लिए जोखिम न लें। आज का तारा, यदि आपका जन्म पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान करें। विपद में तो गुड़ का दान, प्रत्येक नमक का दान और नया धनिया तो गुड़ त्याग जरूरी है। और अधिक में मजबूरी हुई तेल सहित स्वर्ण का दान। ये रहे आज के दूसरे भाग के प्रश्न। तीसरे भाग में नक्षत्र राहु के राशि के अनुसार आज का दिन कैसा रहेगा। आज चंद्रमा का राशि परिवर्तन नहीं है, चंद्रमा गोचर नहीं कर रहे, तीन राशि में ही टिके रहेंगे। और इसलिए भी सभी राशि को राशि के अनुसार इस प्रस्तुत ये जो विधि है इसको चंद्रबलम कहते हैं। ये चंद्रमा जिस राशि में होते हैं जन्म कुंडली में उनसे देखा जाता है। और आज चंद्रमा जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं दोनों का ताल मिलकर शुभता अशुभता निकाली जाती है। आज का राशि कहता है, आज के चंद्रमा संकेत दे रहे हैं कि वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और मीन राशि के जातक के लिए आज दिन शुभ है। शेष राशि वाले जातक के लिए थोड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। दैनिक कार्य में सावधानी और विशेष कार्य में तो भी सावधानी बरतें। प्रयास करें कोई भी शुभ कार्य आज न किए जाए। और इस अंत में ये अंत में जाने के पूर्व ये चौथा भाव मूर्त ज्योतिष से संबंधित है। इसे चौघड़िया कहा जाता है। चौघड़िया की उपयोगिता काफी है क्योंकि किसी भी कार्य में जिसमें हम शुभता चाहते हैं उसके लिए काफी उपयोगी होता है। और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट करके रखा है। आपके लिए उपयोगी होगा यह। हम इस आशा और भरोसा के साथ हम इस प्रस्तुति को लेकर आगे चल रहे हैं। आप उस वीडियो को देखकर ज्ञान अर्जन कर अधिक उपयोगी आप अपने लिए बना सकते हैं। संक्षेप में बता दें कि कुल 8 चौकड़ियां दिन के होते हैं, 8 चौकड़ियां रात के होते हैं। किंतु साप्ताहिक दिनों से संबंध रखा गया, इसलिए साप्ताहिक दिनों के नाम के अनुसार ही उनसे संबंध रखने के लिए ही 7 चौकड़िया का नामकरण हुआ। और 8वां चौकड़िया जो आदि का चौकड़िया होता है वही अंत का चौकड़िया हुआ करता है। इस प्रकार सभी चौकड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से हुआ। और जिस दिन का चौकड़िया होता है आरंभ उसी चौकड़िया से होता है और 8वां चौकड़िया का अंत भी उसी चौकड़िया से हुआ करता है। अब ग्रहों के हर साप्ताहिक दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं जो विशेष कार्य, विशेष प्रयोजन, विशेष उद्देश्य के लिए उपयोगी हुआ करते हैं। उनकी ऊर्जाएं विभिन्न होती हैं। तो इस प्रकार जो चौघड़िया है उनका भी संबंध ग्रहों से बन जाता है। और ये ग्रह विशेष कार्य के लिए जो इनका प्रयोजन है ये सभी के लिए ये चौघड़िया अधिकृत हो जाते हैं। और इस प्रकार चौघड़िया अधिक उपयोगी बन जाता है। चौघड़िया को देखते समय पुनः बता दें, चौघड़िया एक प्रकार का ज्योतिष मुहूर्त है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और कार्य चाहे पूजा या पाठ हो या शुभ कार्य कोई आरंभ कर रहे हैं या पहली बार कोई हम कार्य करने जा रहे हैं तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि कोई व्यक्ति मुहूर्त नहीं देखना चाहता हो कोई तो कम से कम उसे अपने कार्य में शुभता की अपेक्षा रखने के कारण जो ये मुहूर्त है चौघड़िया का उपयोग जरूर करना चाहिए। और इसका उपयोग करते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आज का चौघड़िया अशुभता से भी व्याप्त तो नहीं है जिसका हम उपयोग करने जा रहे हैं। क्योंकि दिन का चौघड़िया काल बेला वार बेला राहु काल से ग्रसित हो सकता है और रात्रि का काल रात्रि से। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि सूर्य देव और शनि देव जो पिता पुत्र हैं उनमें आपस में कटुता रहती है। और दिन के स्वामी सूर्य देव ही रहते हैं। इसलिए दिन में सूर्यदेव का ही साम्राज्य चलता है। इसलिए शनिदेव का चौघड़िया जो काल चौघड़िया होता है प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित होता है। वही रात्रि का चौघड़िया चंद्रमा का आधिपत्य, चंद्रमा का साम्राज्य और चंद्रमा के पुत्र बुध की नाराजगी उनसे। इसलिए लाभ चौघड़िया प्रतिदिन जो संध्या से शुरू होता है रात्रि आरंभ से शुरू होता है अंत तक वह रहता है। और यह
अशुभ काल रात्रि से ग्रसित होता है। हर सप्ताह के दिन में अलग अलग समय पर यह ग्रसित होते हैं। प्रतिदिन ऐसा होता है। यह हमने अनुभव के आधार पर पाया, जो आपसे साझा किया। तो चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं। आज का चौघड़िया क्या है? आज का चौघड़िया आपके समझ। आज का चौघड़िया कहता है कि दिन, चूंकि सूर्य देव का दिन है और रविवार का दिन है, इसलिए सूर्य का चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहे हैं। उद्योग चौघड़िया रविवार का, और रविवार से समाप्त, उद्योग चौघड़िया से समाप्ति हुआ। और भी उसी तरह रात्रि का चौघड़िया सूर्य चौघड़िया से आरंभ होकर सूर्य चौघड़िया से समाप्त हो रहा है। और बीच के जो चौघड़िया है, अमृत चौघड़िया, जो दिन के 10:32 से 11:51 तक है, वे वार बेला से काल चौघड़िया जैसा आपने कहा है कि वह प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित रहते हैं। 11:51 से 1:10 तक है। और राहु काल आज के सूर्यास्त के समय है, 3:49 से 5:08 तक। रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया, जो कि प्रति रात्रि काल रात्रि से ग्रसित होता है, वह आज 1:32 से 3:13 भोर तक है। तो ये रहे हमारे चौथे भाग की प्रस्तुति। आप अशुभ जो चौघड़िया है उसका परित्याग करके शेष चौघड़िया का उपयोग कर सकते हैं और अपने लिए शुभता ला सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको ले चलते हैं अंतिम भाग में, पांचवा भाग। पांचवा भाग अंक ज्योतिष से संबंध रखता है। वो अंक होते हैं 1 से 9 तक। 1 से 9 तक ही अंक है। एकल अंक ही अंक ज्योतिष में प्रयोग होता है। एक से ज्यादा अंकों का प्रयोग जहां भी होता है, 2 से 2 या 2 से ज्यादा अंकों का जब भी जहां प्रयोग होता है, वह उन्हें जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करके अंक ज्योतिष में उसका उपयोग किया जाता है। शून्य को गणना में नहीं ली जाती। 1 से 9 तक ये महत्वपूर्ण अंक है। तो आइए हम इन 1 से 9 तक अंकों की महत्ता को समझें, जाने, इन अंकों को पहचाने। कौन से अंक आपके लिए, हमारे लिए, हमारे परिजनों के लिए शुभ है, कौन से अशुभकारी है। जो अशुभकारी अंक हो उनको तो अशुभकारी कैसे बनाया जाए, यह भी जानने का प्रयास करें। और यह इसके अंकों को कैसे हम सही ढंग से उपयोग कर उन अंकों को अपने शुभता ला सकते हैं। कब किस परिस्थिति में तो अंकों को भी सावधान रहना चाहिए। तो चलिए आइए प्रस्तुति पे चलते हैं। ये 1 से 9 तक अंक हुए। 1 से 9 के अंकों को देखें तो 5 अंक ऐसा होता है जो बीचों बीच होता है और यह मध्यस्थता का काम करता है। ये शक्तिशाली अंक होता है, इसके कोई भी दुश्मन नहीं होते। ये अंक शून्य को गणना में नहीं ले आती, जैसा आरंभ में हमने कहा है। यह सूत्र है कि शून्य को गणना में नहीं ले आती। और जब भी हमें 2 अंक या 2 से ज्यादा अंकों का समूह हमारे समक्ष आता है, तो उसको जोड़कर एक अंक में परिवर्तित कर दिया जाता है। और ये जो 1 से 9 तक अंक है, ये विभिन्न ग्रहों से, 9 ग्रहों से, 9 अंक 9 ग्रह से शासित होते हैं। एक सूर्य, 102 चंद्रमा, तीसरा बृहस्पति, चौथा राहु, पांचवा बुध, छठा शुक्र, सातवां केतु, आठवां शनि, नौवां मंगल। और ये इन ग्रहों से शासित होते हैं। और इन्हीं ग्रहों के संबंधित जो तत्व है, ऊर्जा है, इनके गुण है, ये सभी इन अंकों में पाए जाते हैं। और यही अंक हमारे लिए, हमारे ऐसा ही ऐसी परिस्थिति बनती है कि कुछ अंक हमारे जीवन संस्कृति में नहीं रहते हैं, कुछ अंक रहते हैं जो अनुपलब्ध अंक रहते हैं। वे अंक अनुपलब्ध अंकों के कारण हमें उन तत्वों की कमी रहती है। जो भी अंक हमारे अंक संस्कृति में अनुपलब्ध है,
उन अंकों की कमी अक्सर देखी जाती है। अंकों की कमी के कारण उनके गुण, तत्वों के गुण, ये सब असंतुलित हो सकते हैं। साथ ही साथ ऐसी भी परिस्थिति बन सकती है, कुछ अंक एक से ज्यादा बार हमारे, दो से ज्यादा बार अंक का प्रयोग हो। वैसी स्थिति में उन अंकों से संबंधित ग्रहों की, एक गुणों की, तत्वों की, ऊर्जा की अधिकता होती है, हो सकती है, और होने के कारण ये अंक असंतुलित हो सकते हैं और हमारे लिए बाधा का कारण बन सकते हैं जीवन में। इन अंकों को इनकी उपयोगिता के अनुसार विशेष नामों से पुकारा जाता है। विशेष इनके नाम इनको दी जाती है। एक को, जैसे एक को राजा से, सरकार से या नौकरी करने वाले व्यक्तियों के बॉस से। दो को रानी से या पार्टनर से। तीन को गुरु से। चार को शरारती तत्वों से। पांच को पांच को यदि कहा जाए तो राजकुमार से। छह को मंत्री से या सुख सुविधा देने वाले व्यक्तियों से। सात को धर्मगुरु से या ऐसे व्यक्तियों से जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो। आठ को अधीनस्थ कर्मचारियों से। नौकर चाकर से, समाज के निचले तबके के लोगों से, और न्यायालय से। नौ को सेनापति, पुलिस या डॉक्टर से। इस प्रकार हम इनके नामों से जान सकते, जाने जाते हैं बल्कि। और यदि इनको देखा जाए तो नाम से आपस में संबंध कैसे होंगे यदि हम जान सकते हैं कि एक को दो से संबंध अच्छा होगा, क्योंकि दोनों राजा और रानी है। दो को तीन से संबंध, एक को तीन के संबंध बहुत अच्छा, एक दो को तीन के साथ तटस्थता का संबंध होगा। उसी तरह से दो को चार के साथ शत्रुता का संबंध होगा, क्योंकि ये स्वार्थी तत्व से दूर रहना चाहेंगे रानी। इस तरह से परिस्थितियां बनती। अब आपको ले चलते हैं, हम इस जब जन्म लेते हैं तो अंक को, और ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार के रूप में देते हैं, जो जन्म तिथि के रूप में आता है। ये जन्म तिथि में तिथि, माह और वर्ष की कंपोनेंट होते हैं, और इनको लेकर के बनता है। तिथि एक और दो अंक के हो सकते हैं, माह भी एक या दो अंकों के हो सकते हैं, और वर्ष चार अंकों के। इन सभी को एक अलग में परिवर्तित कर दिया जाता है। हमने उदाहरण स्वरूप आज जो तिथि दिया है, 28 दिसंबर जो आज की तिथि है, और 1954 दिया है, यह किसी व्यक्ति का जन्म तिथि। वैसे तो आज 28 तारीख को, 28 दिसंबर को बहुत से महान विभूति का जन्म हुआ है। रतन टाटा, धीरू भाई अंबानी आदि आदि, इनका 28 दिसंबर को जन्म। ये सभी फेमस व्यक्ति हुए हैं। 28 दिसंबर को रतन टाटा, धीरू भाई अंबानी, अरुण जेटली आदि आदि का नाम प्रख्यात में है। लेकिन हमने उनसे अलग हटकर किसी दूसरे व्यक्ति का नाम दिया जो भी प्रख्यात है। ये गूगल से दिया है, और यह केवल आपके समझ में और हमें समझाने के उद्देश्य से हम इसको लिए हैं। तो इनका मूलांक यदि देखें, जो 28 को योग करते हैं, सभी अंकों को जोड़ करके हमने एक अलग को परिवर्तित किया है। 28 का जो एक होता है, जो कि हमने यहाँ पर रखा है, और उसके बाद 12 का 3 होता है, और एक का 1954 का एक होता है। इन सभी अंकों को जोड़ने से 5 बनता है। अब जो तिथि होती है, जन्म तिथि जो होती है, जन्म तिथि में से तिथि भाग जो होता है दिनांक, वह में हमारा आंतरिक व्यक्तित्व बताता है। तिथि, माह और वर्ष तीनों मिलकर हमारा जो है भविष्य की तरफ बताते हैं। इसलिए तिथि को मूलांक कहा जाता है, और इनको बोलचाल की भाषा में ट्राइबल कहा जाता है। तिथि मूलांक और माह तथा वर्ष को जोड़कर यह जो भाग्य बनता है, भाग्यांक, उसे कंडक्टर भी बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। तो हमारे जीवन में इन दो, ड्राइवर और कंडक्टर का, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। इसलिए पूरा अंक ज्योतिष का है इसी ड्राइवर और कंडक्टर की एक है। और ड्राइवर और कंडक्टर का मूल सिद्धांत
कि आपस में शत्रु नहीं होना चाहिए। यदि होते हैं तो हमें इन अंकों को संतुलित करना है, शत्रुता को खत्म। और इसके लिए कोई ऐसे अंक को व्यवस्था करनी है जो अंक दोनों के विरुद्ध। और जो ये सारे अंक जो आपके पास दिखाए गए हैं, ये सारे स्टैटिक अंक होते हैं, क्योंकि ये प्रकृति स्टैटिक होती है, स्थिर होती है, ये बदला बार बार नहीं जा सकता। लेकिन हम जो अंक सृजित करते हैं उसे बदल सकते हैं। ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक बदले नहीं जा सकते। तिथि और माह को जोड़कर जो एक अंक बनता है वो हमारा बाहरी व्यक्तित्व है। और वर्ष को एक अलग में परिवर्तित करके पुरुष के लिए उसको एक अलग में परिवर्तित करके और उसके अंक को जोड़कर एक अलग में परिवर्तित करके पुरुष के लिए उसे 11 में से घटाते हैं, महिला के लिए उसमें 4 जोड़ते हैं। यह एंजल नंबर कहलाता है। यह ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक और अंक है जो बोलचाल की भाषा में कुआं नंबर भी कहते हैं। यह वातावरण दर्शाता है। यह हमें बहुत मदद करता है, यह अंक जो है। और आप देखें यदि तो कई बार ऐसा होता है कि अंक कुछ ज्यादा हो जाते हैं, कुछ कम होते हैं। ये इस प्रस्तुति को देखें, अंक इसी जगह से ये निकला हुआ है। और इस अंक में आप देखें यदि तो एक तरफ हमने सूचीबद्ध की है अंकों का परमानेंट जो स्थान है उससे, और ये क्या डिनोट करते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि 4 9 2 को देखें तो इंटेलिजेंस को दिखाता है, 3 5 7 को तो इमोशन को दिखाता है, 8 1 4 प्रैक्टिकलिटी को दिखाता है। थॉट कितना व्यवहारिक है। 4 3 8 यदि ऊपर से ये हॉरिजॉन्टल देखें, वर्टिकल देखें तो 4 3 8 को वह हमारा थॉट प्लेन बताता है, कितना कल्पना में रहते हैं, कितना सोचते हैं। विल पावर प्लेन 9 5 1 होता है। यह सफलता का सूचक होता है, आत्मबल को दिखाता है। और एक्शन प्लेन यह दर्शाता है कि हम कार्य किस रूप से करते हैं, किसी भी योजनाबद्ध तरीके से कैसे कार्य को सुचारू बनाते हैं। यह सारी चीजें बताता है, इसलिए ये सारे उपयोगी होते हैं। और अब देखें इस जातक का 28 12 1954 की तिथि है। यदि इनका ये को देखें इंटेलिजेंट को, इस व्यक्ति का इंटेलिजेंसिया लेवल नोट करेंगे, इस व्यक्ति का इंटेलिजेंसिया लेवल बहुत ही ऊंचे दर्जे का है। याददाश्त बहुत अच्छी है, ये कम पढ़ेंगे, ज्यादा समझेंगे, और ये ज्यादा सफल होंगे इस मामले में। इनका जो है इमोशनल प्लेन वो 33% है, औसत से कम है। और वही इनका प्रैक्टिकल प्लेन 70%। वही यदि वर्टिकल प्लेन थॉट प्लेन को देखें तो थॉट प्लेन का 66% है, जो कि सामान्य से ज्यादा है। और विल पावर प्लेन बहुत ही शक्तिशाली है, 70% है। और साथ साथ एक्शन प्लेन 66%। तो अब हमें हमारा प्रश्न उठता है, आपका प्रश्न उठ सकता है कि इस जातक में जो अंक मिसिंग है, यहाँ अनुपलब्ध अंक 4 जो दिखाए वो गलत है, इसके क्षमा प्रार्थी है। इनका अनुपलब्ध अंक 3 और 7 बनता है। अब यदि हम कभी भी व्यवस्था करेंगे तो इनका ड्राइवर और कंडक्टर के तालमेल करने के लिए तो वैसे इनका व्यवस्था करेंगे जो एक अंक हो या मिसिंग अंक हो, यदि दोनों में सामंजस्य बनता है। और कहाँ से उपाय करेंगे इसके लिए, हम ऐसा अंक ढूंढते हैं, ऐसा सोर्स ढूंढते हैं जो चिर हो, यानी स्थिर हो। बनाए हम जरूर, हमारे जन्म के बाद बना हो, लेकिन वो स्थिर, वो बार बार बदला नहीं जाए। और वो अंक होता है, यदि आप नहीं समझ पा रहे तो नामांक, या आपके इशारे के लिए नामांक होता है। आप कहेंगे नामांक में तो नाम में अक्षर होते हैं, अंक कहाँ से आ गए। जी हाँ, इन अंकों के, इन अक्षरों के अंक के मूल्य होते हैं जो आपके समक्ष, और उनके नाम को के प्रयुक्त हुए अक्षरों को अंकों में प्रतिवर्तित करके उसको जोड़ दिया जाता है, और वही एक अलग नामांक बनता है। इस जातक का यदि हम देखें
तो नामांक ये व्यक्ति है सिद्धार्थ बसु। इनका इंटेलिजेंसिया लेवल काफी अधिक। ये क्विज मास्टर भी कहे जाते हैं। क्विज का इन्होंने आरंभ किया और आज कौन बनेगा करोड़पति आदि बहुत सारे चैनल पे चल रहे हैं। तो इनकी जन्मतिथि आज है, सिद्धार्थ बसु। इनका मूलांक देखे एक है, भाग्यांक 5। एक किसी का शत्रु नहीं, केवल 8 का शत्रु, 5 किसी का शत्रु। जन्म तिथि ही वरदान से मिला। अब परिस्थिति कब बनती है कि अब देखें कि हमें हमारे लिए परिस्थिति तब खराब होती है जब हमारा नाम का पहला अक्षर भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, वो भी ड्राइवर कंडक्टर का सपोर्ट नहीं होना चाहिए। ड्राइवर और कंडक्टर का यदि आपस में मित्र है, बस सुचारू रूप से चलता है। शत्रु है तो बस आरंभ से ही स्ट्रगल होता है उसका। यहाँ दैनिक हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी वही है। ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु है, फिर हमारे लिए स्ट्रगल लाइफ होता है। वही ड्राइवर को देखें, बस की स्थिति को देखें, यदि बाद में कोई पैसेंजर जुड़ता है जो कि ड्राइवर कंडक्टर का शत्रु हो, और ड्राइवर ऐसे ड्राइवर कंडक्टर देते हैं लेकिन वो ड्राइवर कंडक्टर किसी का शत्रु होता है, तो बस को चलने में बाधा होती है। उसी तरह से जो हम सही कर्म करते हैं बाद में, यदि वो ड्राइवर कंडक्टर का शत्रु हो गया, हमारे वहां से बाधा शुरू होती है। अंक ज्योतिषी यही करते हैं, पहचानते हैं कौन से अंक आपके लिए असंतुलित है, ऊर्जा बदलते रहें और उसको संतुलित करने की व्यवस्था करते हैं। नाम में परिवर्तन करने का और करके कुछ भी नहीं। या तो मोबाइल अंक बदला, जो भी अंक आप प्रयोग कर रहे हैं उसको बदल देंगे और कहेंगे इसको बदलिए, नहीं तो नाम में सुधार। आप पूछेंगे नाम में कब सुधार करना चाहिए। नाम यदि आरंभ से ही सुधार रहे तो बहुत अच्छा है, लेकिन नाम यदि आपके लिए कहे कि नाम ज्यादा उम्र होने पर केवल जो सोशल मीडिया है, नेम प्लेट है, और वो सब नाम बदले जाए, और साथ ही साथ उस नाम को जो सही नाम हुआ उसको खूब लिखे जाए, उससे उसको ऊर्जा हो। समय लगता है लेकिन ऊर्जा उसकी हो। नाम का पहला अक्षर भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नाम जब पुकारा जाता है तो चेतना ज्यादा जागती है पहले अक्षर से ही, और तब फिर हम अंत में पहुंचते हैं। कई बार ऐसा होता है नाम पुकारे जाने के क्रम में हम नाम अभी पुकारा कंप्लीट नहीं किया हो, तब भी हम रिस्पॉन्स करते हैं। इसलिए नाम बहुत ही उपयोगी हुआ करता है। तो चलिए आज अब आपके पास जानना चाहेंगे नाम या अंकों के शत्रु। तो हर अंक के शत्रु आपके समक्ष प्रस्तुत। 1 के 8, 2 के 4, 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8 और 9 के 6 4 2 8 9। जातक का गुणांक 1 है, भाग्यांक 8 है, भाग्यांक 5 है। 1 के कोई शत्रु नहीं, केवल शत्रु 8 अंक बनते हैं, और 2 और 5 के कोई शत्रु नहीं। इसलिए ये जातक अधिक शक्तिशाली है, अधिक सफल हुए, और इनका विल पावर भी 9 5 1 बनता है। हर सफल व्यक्ति का ये 9 5 1 जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस इन अंकों को देखें तो कुछ अंक ऐसे भी हैं जो यदि इस जातक का नाम 8 पर पहुंच जाए तो समस्या का कारण हो सकता है। लेकिन इनके जन्म तिथि में आप देखें, इनका जो नाम है इसमें कहीं भी कोई भी अक्षर 8 का नहीं आया। कोई भी अक्षर, एक का एफ और पी होता है, आप देखें इनके नाम में एफ या पी का प्रयोग नहीं। साथ ही साथ इस हमने जो सूची दी है आपको, हर अंक के जो शत्रु अक्षर है वो भी रखा है ताकि नाम का पहला अक्षर सही हो। और ये कोलकाता में जन्म लिए, मुंबई वेस्ट है भी, और मुंबई का एम भी इनके लिए शत्रु नहीं, इसलिए ये सफल व्यक्ति है। और ये संचार व्यवस्था में नाम में जो जो जन्म तिथि में 3 मिसिंग है इनका, इनके नाम के पहले अक्षर से आ रहा है। हो सकता है मोबाइल नंबर पर गया होगा,
या किसी के साथ से भी नहीं होगा, लेकिन इनका अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जन्मतिथि बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए सूचना। और इन अंकों को यदि देखें तालिका को जो दुश्मन है, तो कुछ अंक ऐसे नहीं है जो खुद आपके के दुश्मन है। 4 6 8 9, 4 7 8 9, 4 4 के दुश्मन, 7 7 के दुश्मन, 8 8 के दुश्मन, 9 9 के दुश्मन, एक बयान में दो तलवार नहीं। इसलिए मूलांक यदि 4 बनता है, भाग्यांक भी 4 बन जाए, शत्रुता होगी। मूलांक 8 बना तो भाग्यांक भी 8, प्रॉब्लम होगा। 9 मूलांक 9 भाग्यांक समस्या कारक होगा। इसलिए 9 अंक जहां भी रहे तो आप दूसरा 9 अंक का व्यवस्था न करें, क्योंकि 9 अंक आपस में शत्रु होते हैं। इस तरह से जो अंक आपस में शत्रु है, उनकी सारी सूची आपके समक्ष उपस्थित है, उपलब्ध है, हमने आपके समक्ष रखा तो आपके उपयोग के। वर्ष फल 2026 आ रहा है। हर लोग कहता है इसके लिए अच्छा होगा, इसके लिए खराब होगा, उसके लिए अच्छा होगा। मूलांक पर लोग निकालते हैं, लेकिन आपके सही जानकारी के लिए तो बता दें कि वर्ष फल जो होता है आपका वर्ष के पर्सनल ईयर के अनुसार होता है, और इसमें 3 चीजें देखी जाती है। रनिंग एज कौन सा है, वह आपके मूलांक और भाग्यांक से कैसा तालमेल खाता है, साथ ही साथ आपका पर्सनल ईयर क्या क्या है, यह मूलांक भाग्यांक से कैसा संबंध है और रनिंग एज से कैसा संबंध है। अब आप देखें इस जातक का मूलांक भाग्यांक 1 5 है, रनिंग एज इनका 72 है, 72 है, जो कि 9 दे रहा है। यह मूलांक और भाग्यांक दोनों कर देते हैं। और करंट जो पर्सनल ईयर है, पर्सनल ईयर को निकालने के लिए जो ओरिजिनल बर्थ, जो मूल तिथि है, उसमें से वर्ष को हटाकर वर्तमान वर्ष को ऐड करते हैं और वहां से आरंभ होता है। इनका 28/12/2025 से जो वर्ष चालू हो रहा है, 27/12/2026 तक, वह बताता है कि इनका पर्सनल ईयर 4 होगा और 9 और 4 आपस में शत्रु होते हैं। इसलिए कुछ समस्याएं आएंगी, लेकिन उनका साथ अच्छा नहीं, क्योंकि बाकी सभी अंक जो है वो 9 मित्र है, 1 4 मित्र है, 5 4 मित्र है, 5 9 मित्र है, इसलिए इनका अच्छा संभावना। इसके साथ ही विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक, विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज के अंक शुभता और अशुभता के बारे में क्या संकेत दे रहे हैं। 4 अंक का है, 4 अंक जो है वह तटस्थ होता है एक के साथ। 2 3 4, 4 का यहाँ की शत्रु है, 8 का भी शत्रु है, 9 का भी शत्रु है, सारे। और 5 अंक के साथ सामान्य है, तटस्थ। 1 और 5 के साथ तटस्थ, 6 और 7 के साथ मित्र, यानी यह अंक 1 10 19 28, जिस जो जातक का जन्म 1 10 19 28 को हुआ है, 5 14 23 को हुआ है, उनके दिन सामान्य होने की संभावना है। 6 15 24 को जिनका जन्म हुआ, 7 16 25 को जिनका जन्म हुआ, उन किसी भी माह का उनके लिए यह अच्छा दिन होने के संकेत दे रहा है। लेकिन शेष अंक तिथि वाले जन्मे जातक के लिए आज का दिन अच्छा उतना अच्छा नहीं होगा। शत्रुता 2 3 मूलांक वाले के अनुसार शत्रुता, वहीं 4 मूलांक वाले 8 और 9 के साथ अति शत्रुता, इसलिए वहां सुख नहीं होगी। यह रहे आज के पुस्तक के बारे में। इस तरह से हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होने को है। आप हमसे बने रहे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं ये प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक और उपयोगी तथा सार्थक रही होगी। ये फिर भी इसी अगर इस प्रस्तुति में कोई आप बदलाव चाहते हैं या इसे और बेहतर बनाना चाहते हैं, आपका सुझाव सराखों पर हमारा इंतजार रहेगा। यह हमारा मनोबल बढ़ाता है, सुझाव जरूर दें। साथ ही साथ इस प्रस्तुति को यदि पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें, ताकि प्रस्तुति आप तक नोटिफिकेशन बटन को दबा दें, ताकि हर प्रस्तुति हमारी आप तक पहुंच सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। और अंत में साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों परिजनों से चुनकर, ताकि वे भी इस प्रस्तुति का लाभ उठा सकें और अपने जीवन में सुख ला सकें। और अंत में दिन रविवार का है, सूर्यदेव का दिन है। हम कामना करते हैं कि सूर्य का देश, आप सूर्य का ग्रहों के राजा सूर्यदेव की असीम कृपा पर बनी रहे और आपका आज का दिन शुभ। जय सूर्यदेव। ओम
नमः सूर्याय नमः।